अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे आज हम आइसोटोप्स पे। दैट इज़ द टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 2 एंड द लेसन नंबर इज़ 3। फर्स्ट लेसन में हम लोग रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पे बात की थी। द सेकंड लेसन वाज अबाउट बोहर्स एटॉमिक मॉडल एंड दिस इज़ द थर्ड लेसन दैट इज़ अबाउट आइसोटोप्स। सो अगर यहाँ पे हम बात करें कुछ बेसिक टर्म्स की, पहले बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। एंड फॉर योर एग्जांपल देयर इज़ द एग्जांपल ऑफ हीलियम। हीलियम इज़ अ गैस, ठीक है। इसको नोबल गैस कहते हैं। अगर आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो उसमें लास्ट जो 8A कॉलम है सबसे लास्ट में, ठीक है, उसमें टॉप पे आपको हीलियम नज़र आएगा। हीलियम हैज़ एटॉमिक नंबर 2 एंड एटॉमिक मास 4। एटॉमिक नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम एंड मास नंबर इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इन एटम। एटॉमिक नंबर सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन को शो करता है, जबकि एटॉमिक मास जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की सम को, टोटल क्वांटिटी को शो करता है किसी भी एलिमेंट के अंदर, राइट। एंड इन न्यूट्रल एटम, किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर, किसी भी न्यूट्रल एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो सेम हुआ करते हैं। यानी जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसीलिए कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। जितना है पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन्स का, उतना ही उनको कैंसिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज है, राइट। Moving on towards the definition of isotopes. Iso means same, tops mean place, right? Isotopes क्या होते हैं? Isotopes are the atoms of same element which contain the same number of protons but different number of neutrons. Isotope एक ही एलिमेंट के वो एटम्स हैं जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम होते हैं लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। यानी सेम P होता है लेकिन डिफरेंट N हुआ करता है, राइट। P is showing the number of protons and N is the symbol of neutron. This is small n, right? Okay, there are 3 isotopes of oxygen. ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप नेचुरली हैं हमारे पास इस वक्त अवेलेबल। दुनिया में 3 फॉर्म्स में ऑक्सीजन पाई जाती है। ऑक्सीजन का 16, O17 एंड O18। अच्छा, यहाँ पे जो 16, 17, 18 है ये इनके एटॉमिक मास को हम, या मास नंबर को हम शो किया करते हैं। तो ऑक्सीजन का जो एक आइसोटोप है उसका मास नंबर है 16, सेकेंड आइसोटोप का है 17 और थर्ड आइसोटोप जो ऑक्सीजन का है उसका मास नंबर 18। जबकि इन तीनों के अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स अगर आप लोग देखें तो वो तीनों में सेम है, तीनों में 8 प्रोटॉन्स ही हैं। ओके गाइस, सो अगर हम यहाँ पे देखें तो इस वाले में भी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 8 है, O16 में भी, O17 में भी 8 हैं और O18 में भी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन सेम ही हैं, ठीक है। जबकि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें है 16, इसमें है 9 और इसमें है 10। और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन को कैसे फाइंड आउट करते हैं? मास नंबर में से नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, ये मास नंबर है, इसमें से नंबर ऑफ़ प्रोटॉन को अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आता है दैट इज़ शोइंग द नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन, राइट। तो यहाँ पे भी क्योंकि मास नंबर जो है वो 17 है, 17 में से नंबर ऑफ़ प्रोटॉन को माइनस किया तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या आ गया? 9, दैट इज़ द नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन। इन द सेम वे O18 के अंदर 18 में से नंबर ऑफ़ प्रोटॉन को माइनस करेंगे, द रिज़ल्ट इज़ 10 एंड 10 इज़ शोइंग द नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन इन O18, ठीक है। तो हमें जब भी नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को फाइंड आउट करना होता है तो हम मास नंबर में से नंबर ऑफ़ प्रोटॉन को माइनस कर देते हैं तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन हमारे पास आ जाया करता है, ठीक है। Isotopes have the same chemical properties but slightly different physical properties। के अगर हम different isotopes के chemical reactions करवाते हैं, for example हमने ऑक्सीजन के 3 isotopes को देखा, 16 भी है, O17 भी है, O18 भी है। तो ये तीनों अगर हम chemical reaction इनके किसी भी लैब में करवाते हैं तो इन तीनों के chemical reaction सेम होंगे, लेकिन physical properties जो बज़ाहिर इनकी फॉर्म हुआ करती है वो एक दूसरे से थोड़ी सी चेंज हो सकती है, ठीक है। There are 3 isotopes of carbon, right? कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं दुनिया में। कार्बन 12 है, कार्बन 13 है और कार्बन 14 है। लेकिन इनमें से जो 2 आइसोटोप्स है, कार्बन 12 और कार्बन 13, दे आर द स्टेबल वन, ठीक है। जबकि अगर हम कार्बन 14 की बात करते हैं तो ये अनस्टेबल है, मतलब अगर ये बनता भी है तो फ़ौरन से टूट जाया करता है। एंड बिलो इज शोइंग द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन ऑल दीज 3 आइसोटोप्स। इन तीनों आइसोटोप्स के अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन को शो किया जा रहा है। अगर हम बात करते हैं
कार्बन 12 की, तो इसके अंदर 16 प्रोटॉन न्यूट्रॉन है और 6 ही प्रोटॉन है, सॉरी 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है। अगर हम कार्बन 13 की बात करते हैं तो इसमें 6 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन है। कार्बन 14 के अंदर 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन है। दैट मीन्स दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन सब में सेम है। दैट मीन्स दे हैव द सेम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, दे हैव सेम एटॉमिक नंबर और सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और डिफरेंट मास नंबर। नीचे आप लोगों को शो किया जा रहे हैं 3 आइसोटोप्स हाइड्रोजन के, 1 2 3। ये 3 आइसोटोप्स हैं। इस वाले को हम कहते हैं प्रोटियम। दिस वन इज नोन एज ड्यूट्रियम। प्रोटियम मीन वन प्रोटॉन वाला, ठीक है। ड्यूट्रियम मीन 2 एटॉमिक मास वाला, राइट। और दिस वन इज द ट्रिटियम। ये आप लोग की बुक में भी इसकी एग्जाम्पल दी हुई है, ठीक है। तो 3 हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हुआ करते हैं। अगर हम फर्स्ट आइसोटोप की बात करते हैं इस वाले की, तो इसमें सिर्फ प्रोटॉन होता है और वो होता है 1, जबकि इसके अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं हुआ करता है, ठीक है। इसमें न्यूट्रॉन 0 होता है, राइट। एन इसके अंदर 0 है, ओके। और अगर हम बात करते हैं सेकेंड आइसोटोप की, दिस वन इज ड्यूट्रियम, तो इसमें पी भी 1 होता है। पी इज इक्वल टू 1 प्लस एन इज इक्वल टू ऑल्सो 1। तो इसका जो हम बात करें, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 1 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 1 है। अगर हम सेकेंड आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन की बात करते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर 1 है, जबकि एटॉमिक मास 2 है, राइट। और हम लोगों को पता है कि एटॉमिक नंबर इज शोइंग द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड एटॉमिक मास और द मास नंबर शोज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, राइट। मूविंग टूवर्ड्स द थर्ड आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, इस वाले की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ पी क्या है? पी इसके अंदर अगेन 1 है, जबकि एन इसके अंदर है 2, राइट। सो द मास नंबर ऑफ दिस वन इज, होल्ड ऑन, यहाँ पे न्यूट्रॉन कितने हैं? 2। अगर हम तीसरे हाइड्रोजन के आइसोटोप की बात करते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर 1 ही है, जबकि मास नंबर उसका 3 हो जाएगा, क्योंकि टोटल अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की क्वांटिटी को देखते हैं, सम करते हैं, दैट इज 3 एंड दिस 3 शोज द मास नंबर ऑफ थर्ड आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन एटम, राइट, हाइड्रोजन आइसोटोप in fact. So there is a question, right? Do all isotopes do all isotope of same element have same masses? तो आंसर इज़ नो। तमाम किसी भी एलिमेंट के जो डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं उनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो सकता है, लेकिन उनका एटॉमिक मास डिफरेंट हुआ करता है एक दूसरे से, ठीक है। और यहाँ पे वेइंग बैलेंस के थ्रू भी शो किया जा रहा है कि प्रोटियम जो है उसका वेट लाइटर है, दैट हैज़ लाइटर एटॉमिक मास, एंड ड्यूट्रियम हैज़ हैवियर एटॉमिक मास, राइट। आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट एंड देयर एटॉमिक मासेस यहाँ पे शो किए गए हैं कि कौन कौन से किसी एलिमेंट के आइसोटोप्स हैं, प्लस उनके एटॉमिक मासेस क्या हैं, उनके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन की टोटल क्वांटिटी क्या है, और उनकी नेचुरल एबंडेंस क्या है, यानी कुदरती तौर पर वो कितनी कॉन्सेंट्रेशन में, कितनी क्वांटिटी में नेचुरली प्रेजेंट है, राइट। बोरोन इज़ एन एलिमेंट। बोरोन के बी से इसको शो किया जाता है, बोरोन को, राइट। बोरोन के 2 आइसोटोप्स हैं, बोरोन 10 एंड 11। उन दोनों की नेचुरल एबंडेंस आप लोग के पास है 19.9 जो है बोरोन 10 एग्जिस्ट करता है नेचर में, जबकि बोरोन 11 ज़्यादा क्वांटिटी में है एंड दैट इज़ 80.1। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की दोनों में बात करते हैं, बोरोन 10 और बोरोन 11 दोनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है, यानी 5, जबकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों में चेंज है। बोरोन 10 के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 5 है, बोरोन 11 में 6 है, और मैसेस भी ऑब्वियसली दोनों के चेंज हैं। बोरोन 10 का है 10.012, जबकि बोरोन 11 का एटॉमिक मास है 11.009। इन द सेम वे कार्बन हैज़ 2 स्टेबल आइसोटोप्स, कार्बन 12 एंड कार्बन 13। थर्ड जो आइसोटोप होता है वो अनस्टेबल होता है, इसलिए इसको यहाँ पे शो नहीं किया जा रहा है, राइट। कार्बन 12 नेचर में सबसे ज़्यादा मौजूद है, 98.9% हुआ करता है, जबकि कार्बन 13 सिर्फ 1.1% है टोटल कार्बन का, राइट। टोटल दोनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, 6 6 हैं, जबकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6 और 7 है।
कार्बन 12 में 6 है, कार्बन 13 में 7 है, और दोनों के मैसेस भी आप लोगों के सामने शो हुए हैं। कार्बन 12 का 12.0 यानी एग्जैक्टली 12 मैस है, जबकि कार्बन 13 का 13.0033, राइट। इन द सेम वे ऑक्सीजन हैज़ 3 आइसोटोप, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18। ऑक्सीजन 16 नेचर में सबसे ज़्यादा मौजूद है, और वो है 99.76%, जबकि ऑक्सीजन 17 उससे थोड़ा कम है, और ऑक्सीजन 18 0.2% है नेचर में, ठीक है। तीनों में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन सेम है, जबकि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन ऑक्सीजन 16 में 8, 17 में 9 और ऑक्सीजन 18 में 10 है, और सामने इनके मैसेस भी गिवन है। ऑक्सीजन 16 का मैस है 15.99, ऑक्सीजन 17 16.999 एंड ऑक्सीजन 18 जो है वो 17.999 है। इन द सेम वे क्लोरीन हैज़ 2 आइसोटोप्स, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। 35 की अबंडेंस है 75.77, और अगर हम बात करते हैं क्लोरीन 37 की, तो उसकी नेचुरल अबंडेंस है 24.23%। दोनों में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन सेम, जबकि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन दोनों में चेंज है, और इसी वजह से इनके मैसेस, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन चेंज होने की वजह से इनके मैसेस भी एक दूसरे से कंपैरेटिवली चेंज हैं, राइट। ओके, दिस इज़ जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। स्टेबल वर्सेस अनस्टेबल हम लोगों ने ये पीछे देखा कि कुछ एलिमेंट के कुछ आइसोटोप्स जो होते हैं वो स्टेबल हुआ करते हैं, और कुछ आइसोटोप अनस्टेबल हुआ करते हैं। अब स्टेबल और अनस्टेबल में फ़र्क क्या है? स्टेबल आइसोटोप्स जो होते हैं दे डज़ नॉट गो रेडियो एक्टिव और न्यूक्लियर डिके, कि इनके न्यूक्लियस में, जो स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं, इनके न्यूक्लियस में से कोई रेडिएशंस नहीं निकलती हैं, कोई न्यूक्लियर डिके इनके अंदर नहीं होता। न्यूक्लियर डिके मीन न्यूक्लियर के अंदर डिस्ट्रक्शन, राइट। और इस डिस्ट्रक्शन की वजह से जो एलिमेंट होती है उसकी नेचर चेंज हो जाती है, राइट। जबकि अनस्टेबल आइसोटोप्स जो होते हैं दे अंडरगो द रेडियो एक्टिव और न्यूक्लियर डिके, एंड अनस्टेबल आइसोटोप्स आर नोन एज रेडियो आइसोटोप्स और रेडियो न्यूक्लियोइड्स, राइट। इनमें से मुस्तकिल रेडिएशन निकलती रहती है, जिसकी वजह से इन एलिमेंट्स की स्टेबिलिटी कम हो जाया करती है, अनस्टेबल होते हैं और ज़्यादा देर तक एग्जिस्ट नहीं किया करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट आइसोटोप्स के आइसोटोप्स क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा दैट इज़ द यूज़ ऑफ आइसोटोप्स, that will be discussed later on in the next video. Thank you so much. If you guys have any query, any question, do text me, or you can ask me in the comment section. Thank you.